गाइस, आज के वीडियो में हम अपने इंडिया के टॉप 4 मिस्ट्रीज वाली स्टोरीज सुनेंगे और लास्ट के 4th स्टोरी आने तक आप सब सोचेंगे कि अपना इंडिया इतना यूनिक और रहस्यमय है। तो वीडियो जरूर लास्ट तक देखें और डेली लर्निंग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फर्स्ट स्टोरी है एक ऐसे जगह की जो आसाम राज्य में है, जहाँ हजारों पक्षी सुसाइड करते हैं। मालूम है कि अक्सर अपने ह्यूमंस की सुसाइड स्टोरी सुनी होंगी, पर बर्ड्स अक्सर ऐसा नहीं करते। ये बात है जतिंगा विलेज की, जो बहुत ही खूबसूरत सीनिक व्यू से भरा है। हर साल सितंबर से नवंबर के मंथ में ऐसा हादसा होता है कि बर्ड्स बहुत तेज फ्लाई करते और किसी बिल्डिंग और झाड़ से जाकर टकराने से उनकी मौत हो जाती है। और स्ट्रेंज बात है कि ये किस्सा 7 PM से 10 PM के बीच ही होता है और नॉर्मल वेदर जब भी होता है ये पक्षी दिन के समय में बाहर घूमते और रात में अपने घोंसले में फिर से लौटते। 40 प्रजाति के पक्षी इस सुसाइड का हिस्सा होते हैं और जतिंगा विलेज में रात के समय में एंट्री भी बंद है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है, या फिर इस वातावरण में जहां नमी और फॉग होता है तो पक्षी स्ट्रीट लाइट, कार और बिल्डिंग की रोशनी देखकर इससे आकर्षित होते हैं और टकराकर उनकी मौत होती है। और आसपास में रहने वाले लोग ये मानते हैं कि इसके पीछे कोई कल्पित शक्ति और जोर से चलने वाले हवाओं को इसका जिम्मेदार मानते हैं। ये बर्ड सुसाइड 1910 से हो रहा है, पर दुनिया के सामने ये सच 1957 में आया। इंडिया और अब्रॉड से विशेषज्ञों ने इस पर बहुत रिसर्च की, पर इसका सच और जो मूल कारण है वो अभी तक नहीं ढूंढ पाए हैं। सेकंड स्टोरी है उत्तराखंड राज्य की, जहाँ एक ग्लेशियल लेक स्थित है जिसका एल्टीट्यूड 5029 मीटर का है। जब भी वहाँ की आइस मेल्ट होती है तो पानी के सतह पे हजारों इंसानों की हड्डियां दिखाई देती है। ये झील उत्तराखंड के सबसे ऊंचे पहाड़ त्रिशूल पर एक खड़े ढलान के नीचे स्थित है। इसे पहली बार 1942 में एक गश्त कर रहे एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने खोजा था। ठंड के मौसम के कारण कुछ हड्डियों से जुड़ा मांस अभी भी देखा जा सकता है। अनुमान किया जाता है कि यहाँ 600 से 800 लोगों के कंकाल पाए गए हैं। एक पुराना सिद्धांत ये कहा जाता है कि एक राजा थे, वो उनकी पत्नी और उनके सेवकों के सहित लगभग 870 साल पहले एक बर्फीले तूफान में मर गए थे। कुछ लोग कहते कि ये इंडियन सोल्जर्स के कंकाल है जो 1841 में तिब्बत पर हमला करने वाले थे, या फिर ये वहाँ के स्थानीय भगवान जिनका नाम नंदा देवी है उनके वजह से हुआ है। लोग बताते कि इस देवी ने एक बड़ा तूफान लाया था जिसके कारण वहाँ के लोग नहीं बच पाए, या फिर ये झील कई साल पहले एक कब्रिस्तान भी हो सकती है। अवशेषों के आधार पर ये मालूम पड़ा कि उनकी एज तकरीबन 30 से 40 साल बताई जाती है और ये सारे इंसान कद काठी में बहुत ऊंचे भी थे। और ये अब नई कहानी ये बताई जाती है कि ये श्रद्धा भाव से तीर्थ यात्रा के लिए आए लोग थे। मन में सवाल उठता है कि ये कौन लोग थे, उनकी मृत्यु कब हुई, उनकी मृत्यु कैसे हुई और वो कहाँ से आए थे। ऐसे प्रश्नों पर साइंटिस्ट अध्ययन कर रहे हैं। हमारी स्टोरी नंबर 3 है एक ऐसे गाँव से जिसका नाम शेतफल है। ये महाराष्ट्र में है, जिसे सांपों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। इस गांव में कोबरा को अन्य जानवरों की तरह ही पालतू जानवर के रूप में माना जाता है। क्या आप इस गांव में जाना चाहेंगे? कुछ लोग को बिल्कुल भी नहीं पसंद करेंगे और जो स्नेक्स पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत ही मजेदार अवसर है। जानते हैं कि क्यों इस गाँव वाले सांप को इतना पसंद करते हैं? महाराष्ट्र के हर गाँव की एक अपनी परंपरा, रंग और बताने के लिए कहानी है। ये गाँव सोलापुर जिले में है, जो पुणे से 200 किलोमीटर दूर है। इस गाँव में हर जगह में सांप है और उनके साथ परिवार जैसा ही बर्ताव किया जाता है। यहाँ सांपों की केवल पूजा ही नहीं की जाती, पर उन्हें स्थायी निवास भी दिया जाता है। परिवार के किसी भी सदस्य की तरह इन्हें भी घर में चारों ओर घूमने का अधिकार होता है और ये सांप पूरे गांव में कभी भी और कहीं भी घूमते हैं। बच्चे भी इन सांपों से खेलते हैं। यहाँ आप जाएंगे तो आपको कई सारे सांपों के मंदिर और मूर्तियाँ भी दिखेंगी और यहाँ रहने वाले इसे स्पिरिचुअलिटी के नजर से ही देखते हैं, ना कि सिर्फ पेट के रूप में। पर ये मालूम नहीं कि ये सांपों को पालना किसने शुरू किया था, या फिर एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है। हमारी 4th स्टोरी है एक मंदिर के बारे में जिसका नाम तंजावुर बृहदेश्वर मंदिर है। कई अज्ञात वास्तुशिल्पों रहस्यों के साथ दुनिया के गुमनाम आश्चर्यों में से एक है, जो 1000 वर्षों के बाद भी लोगों को उत्साहित रखता है। इस मंदिर में असहमित आश्चर्य है जो विश्व के सामने कई साल बाद शामिल हो जाएंगे। ये तमिलनाडु में पर्यटकों का एक सबसे बड़ा आकर्षण है और इसकी सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात है इसके कलश में। तंजावुर मंदिर के कलश की छाया जमीन पर कभी नहीं पड़ती। शोधकर्ताओं के लिए ये अभी भी रहस्यमय है कि छाया क्यों नहीं पड़ती। तंजावुर मंदिर को चोला राजवंश के महानतम राजा चोला द्वारा निर्मित किया गया था। इस मंदिर को राजराजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई 212 फुट और ये एक शिव जी का मंदिर है जो देश के सबसे बड़े शिवलिंगों में से एक है। यहाँ एक महान नंदी तीर्थ जो 16 फुट लंबा और 13
13 फुट ऊंचा है। ये एक ही चट्टान से बना हुआ है। ये भारत की दूसरी लंबी नदी है। इसका कलश जो 200 फुट ऊपर स्थित है, ये सबसे ऊंचा है और इसका वजन 80 टन बताया जाता है। और इतने बड़े पत्थर को 11वीं सेंचुरी में बिना किसी हैवी क्रेन्स के कैसे ऊपर लाया होगा, ये तो भगवान ही जाने। हमारे महान राजाओं की आर्किटेक्चरल स्किल्स का हमें ये मंदिर अनुभव देता है और ये ही बातें हमें अपने कंट्री को और भी प्राउड कराती है। और ये थे इन मजेदार और इंटरेस्टिंग इंडियन मिस्ट्रीज का पार्ट 1। तो अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑल पर करें, क्योंकि मैं जब भी इसका पार्ट 2 डालूंगा तो आपको इसका तुरंत ही नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो एंड करते आज के वीडियो को, मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए मिस्ट्रीज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।